अगर ये किताबें सॉल्व नहीं करी तो आईआईटी जेई का एग्जाम भूल जाना, आईआईटी जेई तुमसे होगा ही नहीं। भाई मैं तो क्रोटो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो एरोडो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो रेसनिक हेलिडे सॉल्व कर रहा हूँ, ब्लैक बुक कर रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हें रेगुलर लाइफ में सुनने को मिलती होंगी। और तुम्हारे अंदर भी एक फोमो क्रिएट होता होगा कि यार भैया मैं तो खाली कोचिंग में मटेरियल कर रहा हूँ, डीपीपीस कर रहा हूँ, क्या यार जेई मेरा निकल सकता है। अब यहां पर मैं आपको वो सीक्रेट बुक्स बताने वाला हूँ जो लास्ट ईयर यार मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने मेंटोरशिप में गाइड करा। एंड हमने 99.9 परसेंटाइल भी देखा, हमने 99.8 परसेंटाइल ऐसे परसेंटाइल्स भी देखे। और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई रियलिटी तो बहुत अलग है यार। तुम लोग को तो बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है बुक्स के मामले में कि ये किताब कर लो, ये किताब कर लो, ये किताब कर लो। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था। उसने मेरे से पूछा कि भैया मैं ना क्या कर रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, मैं अपना कोचिंग का मटेरियल भी कर रहा हूँ, मैं एच वर्मा भी कर रहा हूँ, मैं डीसी पांडे भी कर ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ, भैया क्या मेरा जेई का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने उसको समझाया था भाई जो कुछ भी मैंने उसको यहाँ पर बताया था वो यही था कि एक किताब पे फोकस करो, लेकिन यार किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। ध्यान से एंड तक सुन लेना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ यार मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करते हैं ना ताकि ऐसे वीडियो तुम्हारी फीड में आ जाए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, जो भी तुम कोचिंग में इनरोल्ड हो, सबसे पहले तो अगर कोचिंग का मटेरियल तुम सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो और कंप्लीट सॉल्व कर रहे हो, किसी भी किताब पर ऐसे तो मूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वहां मैं आपको बताऊंगा किस लेवल के स्टूडेंट को कौन सी किताब सॉल्व करनी चाहिए, और मेंस लेवल के लिए कौन सी किताब होनी चाहिए, एडवांस के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कोचिंग में एनरोल नहीं हो तो देखो शुरुआत में मैं आपको पहले बता दूं, हम जेई संकल्प का जो हमारा ऐप है, ठीक है, वहां पर आपको दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और दूसरी चीज जेई संकल्प के मॉड्यूल्स ई बुक्स के फॉर्म में, और अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ऐसे लगा दूंगा, तो आप फ्री में भी वो ले सकते हो। अगर आपके पास कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं है तो ये मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो, और हमारे ऐप पर जाकर आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। जेई संकल्प का ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे मिल जाएगा, वेबसाइट jsankalp.com वहां पर भी आपको मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है कि बुक्स ना यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक वो किताब होती है जो आपको छोड़ती है जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल के बीच में, ठीक, और एक वो किताब होती है जो परफेक्टली जेई एडवांस या उससे ऊपर के लेवल की बात करती है। अब जब हम स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, जो 11 12 में बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है, इसकी 11th वेस्ट है, थोड़ी सी 12th कर रहा है, उसको यार मेनली जो मुझे लगता है वो ये वाली किताबें सॉल्व करनी चाहिए जो कि जेई मेंस और एडवांस लेवल के बीच में आपको कहीं छोड़ेंगी। और उसके बाद जब एडवांस का एग्जाम आएगा तो उस समय फिर आप एडवांस फोकस बुक सॉल्व कर कर एडवांस पर भी फोकस कर सकते हो। मेंस और एडवांस के बीच में भी 5-6 महीने का फर्क होता है। तो जेई एडवांस कैटेगरी 2 जो मैंने, ये मेनली उन बच्चों के लिए जो बच्चे यार 9th से ही अपनी तैयारी कर रहे थे, उनको सिलेबस कंप्लीट हो गया 11 12 तक, और अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए यार ये कैटेगरी 2 वाली बुक्स मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1, वही मेंस और एडवांस के बीच में जो आपको छोड़ती हैं किताबें, और इन किताबों के अंदर भी कौन सी बुक कैसे सॉल्व करनी है सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो फिजिक्स के अंदर बात करें तो एक तो एच सी वर्मा की ऑब्जेक्टिव की बुक, ठीक, एक डीसी पांडे की किताब आती है, 5 किताबें हैं, ठीक, एक इसके अलावा आर्यन की बुक आती है 44 ईयर पीवाईक्यूज। तो अगर आप इतना ही काम कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। अब ये एच सी वर्मा और डीसी पांडे में से कोई भी एक किताब सॉल्व करोगे, काम हो जाएगा। मैं आपको अगर पर्टिकुलरली बताऊं, अगर आप अपना कोचिंग का मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोचिंग मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये डीसी पांडे की जो किताब है, 5 किताबें आती हैं इनकी, इसको आप सॉल्व कर लोगे, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन फिजिक्स मेंस लेवल पर बहुत बढ़िया हो जाएगी। एडवांस लेवल के भी यार 40-50% क्वेश्चन बहुत आराम से आपके हाथ में आपको दिख रहे होंगे। तो ये किताब मेरे ख्याल से मैंने खुद भी सॉल्व करी है और मुझे लगता है बहुत जबरदस्त बुक है। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट इस किताब का ये है कि इसके जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली विद ऑप्शंस आपको जेईई मेंस के एग्जाम में मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले 3 साल से पैटर्न देखने मिल रहा है। आप खुद जाकर ये चीज देख सकते हो, कोई भी चैप्टर उठाना, लेवल 1 सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर देखना, सेम क्वेश्चन तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे। तो एनटीए भी यहीं से पेपर बना रहा है, तो भाई तुम्हारे लिए बढ़िया ही रहेगा अगर यहाँ से तुम चीजें सॉल्व कर लेते हो तो, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या है कि यार बहुत सारे बच्चे कहेंगे सिंगेज की फिजिक्स की किताब भैया सॉल्व करनी चाहिए। देखो सिंगेज की फिजिक्स की किताब मैं आपको तभी प्रेफर करूंगा जब आप ये दोनों बुक्स या तो नहीं कर रहे हो, और दूसरी चीज जब आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप एडवांस लेवल को भी साथ में लेकर चलना चाहते हो, बिल्कुल, क्योंकि उसको मैं कैटेगरी 2 में डालूंगा। तो सिंगेज की किताब आप तब देखना, बट स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगा डीसी पांडे की बुक इज मोर देन इनफ। आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करने का रोड मैप आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। या तो भैया डीसी पांडे की किताब हम सॉल्व करेंगे और कोचिंग मटेरियल करेंगे, या फिर एचसी वर्मा की बुक, कोई भी एक चीज। एचसी वर्मा में मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं,
केवल स्टैंड अलोन एच वर्मा सॉल्व मत करना कभी भी कि खाली चैप्टर कंप्लीट करके एच वर्मा सॉल्व कर रहे हैं काम हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होगा। एच वर्मा के जो क्वेश्चंस है ना दैट आर कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, और डीसी पांडे के जो क्वेश्चंस है ना वो कंसेप्ट बिल्डिंग भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो ये दोनों चीजों पर आपको फोकस करना है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो कोचिंग मटेरियल तो उसके साथ में अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो डीसी पांडे कर लेना, और अगर ऐसा है कि भाई स्टैंड अलोन सॉल्व कर रहे हो तो फिर डीसी पांडे कर लेना और एच वर्मा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। ठीक, इसके अलावा पीवाईक्यूज मेंस लेवल के मेनली फोकस करना, एडवांस के तब जब आप ये चाहते हो कि उस चैप्टर के अंदर आप 100% सवाल बना के आ जाओ, या फिर आपका ऐसा एम है कि मैं 25 क्वेश्चन सारे के सारे बनाना चाहता हूं, तो फिर आपको एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और इसके अलावा हमारे जेई संकल्प के आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, हमारे जेई संकल्प के ऐप पर आपको मिल जाएंगे। एक बार आपने चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में यार इनऑर्गेनिक की बात करते हैं पर्टिकुलरली। तो इनऑर्गेनिक में यार मेरे ख्याल से एनसीईआरटी आपकी वो किताब है जो आपका रामबाण है। अब देखो एनसीईआरटी जो नई वाली आ रही है उसमें यार इनऑर्गेनिक इस साल नहीं है। ठीक है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी आप देख सकते हो, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और आपके किसी सीनियर के पास होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ओल्ड एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज ये मोर देन इनफ है, अगर आप इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर कर रहे हो उसकी रीडिंग लगाते जाओ आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक किताब आती है एमटीजी की, ठीक है, ये नीट के लिए आती है लेकिन ये किताब जेई के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है जहां पर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये बुक यार बहुत ज्यादा आपके काम आ जाएगी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो। तीसरी एक किताब मैं आपको और बताता हूँ, एक बुक है कैम हैक करके, कैम हैक करके एक बुक है पार्थ गोयल भैया की। और ये बुक यार मैंने अपने टाइम में तो मेरे टाइम में थी नहीं तो मैंने सॉल्व ही नहीं करी, लेकिन ये बुक मैंने बाद में देखी थी यार। ये किताब ना इनऑर्गेनिक के लिए पर्टिकुलरली बहुत सही है क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी देखने को मिलते हैं। है तो पर्टिकुलरली ये नीट के लिए, लेकिन ये किताब आप देख सकते हो कैम हैक। पार्थ गोयल भैया का ऐप भी है मेरे ख्याल से, पार्थ गोयल नाम से, आपको वहां पर भी ये बुक मिल जाएगी, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। अब ऑर्गेनिक में यार सबसे पहले तो एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर एक तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से एक चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनके अंदर तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, बाकी के अंदर एक बार को आपकी एनसीईआरटी जो है वो लेक्चर्स में कवर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना चाहते हो तो एम एस चौहान सर की एक बुक आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जहां पर लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से बना ले रहे हो तो ये समझ लेना कि मेंस लेवल पर काम हो गया है। और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3 होता है जहां पर मैच द कॉलम टाइप्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 2 और लेवल 3 आप अगर नहीं भी हो रहे हैं तो ये समझ लेना कि भाई वो एडवांस के हैं। तो हाँ थोड़ा बहुत फंसोगे वहां पर लेवल 1 में इतना नहीं फंसोगे। फिर 41 ईयर्स के पीवाईक्यूज ये आपको जरूर से सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। एक बुक आती है यार, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी जो है वो आपको मैं कहूंगा लेक्चर से कवर करना, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक बुक आती है एनवस्थी नाम से, बालाजी पब्लिकेशन की। यहाँ पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप सारे लेवल 1 के क्वेश्चन बना लेते हो आप मेंस लेवल पर एकदम रेडी हो जाते हो जाने के लिए। लेवल 2 के भी बना लोगे तो हाँ मेंस और एडवांस के बीच में आप कहीं लाए करोगे, फिर एडवांस के पीवाईक्यूज कर आप एडवांस लेवल पर भी रेडी हो जाओगे। इसके अलावा पीवाईक्यूज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मैंने आपको नहीं बोला था कि एडवांस की पीवाईक्यूज की तरफ देखना, लेकिन यहाँ पर आपको एडवांस की पीवाईक्यूज की तरफ भी देखना चाहिए। अगर आप 25 के 25 सारे के सारे मतलब जितने सवाल आ रहे हैं सारे के सारे बनाना चाहते हो तो एडवांस की पीवाईक्यूज भी थोड़े से छूने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। अब मैथ्स के ऊपर यार बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको प्रायोरिटाइज करके बता देता हूँ। देखो एक ऐसा बच्चा हो सकता है जिसके मैथ्स में बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट है, और क्या है कि यार वो ना मतलब बिल्कुल मैथ्स बढ़िया से पढ़ रहा है, उसके क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक चीज बढ़िया है। तो आप बेटा आप सिंगेज की किताब सॉल्व करो, आपके लिए इससे बढ़िया बुक हो ही नहीं सकती है। ठीक, अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके मैथ के कुछ चैप्टर्स अच्छे बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, तो जो आपसे बन रहे हैं वो तो आप कोचिंग मटेरियल मंगा आपके पास है तो आप सॉल्व कर लो, लेकिन जो नहीं बन रहे हैं या जो बन भी रहे हैं उसमें आप ए दास गुप्ता की बुक सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये मान के चल लो कि जो बच्चों की मैथ्स बहुत बढ़िया है वो सिंगेज देखें, जो बच्चों की मैथ्स कुछ कम है वो ए दास गुप्ता की किताब सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये लग रहा है कि मैथ्स में बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं है बट मैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर अपनी मैथ्स को अच्छे लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ, मेंस और एडवांस के बीच लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक किताब आती है अरिहंत की जहां पर 7 बुक्स की सीरीज होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गए, इंटर कैलकुलस हो गए, ऐसे करके 7 किताबों की सीरीज आती है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं मैंने पर्टिकुलरली वेक्टर 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस खुद भी सॉल्व करी थी। बहुत अच्छी किताबें हैं ये, यहाँ पर रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन आपको इनमें से एक ही मटेरियल उठाना, ये नहीं कि सारी मटेरियल लेके बैठ गए, एक ही किताब उठाना कोई।
फिर पीवाईक्यूज 41 ईयर्स के, मेंस और एडवांस दोनों के देखने हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल अच्छा आ रहा है मैथ्स का मेंस के अंदर भी, तो एडवांस और मेंस दोनों के देखने। और उसके बाद एक किताब आती है प्ले विद ग्राफ्स करके, छोटी सी बुक होती है। कैलकुलस की शुरुआत में जब आप फंक्शन वगैरह पढ़ते हो ना, तो ग्राफ्स वगैरह से कैसे बनाने हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शंस के, तो वो सब आपको इस वाली किताब के अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है। जब आप कैलकुलस पढ़ोगे भी 12th के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से, तब ये किताब जरूर मंगा लेना। यहाँ पर आप छोटी सी पतली सी बुकलेट टाइप की है, पर आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब कैटेगरी 2 में आ जाते हैं, जे एडवांस लेवल पर, ठीक। अब देखो, एडवांस लेवल की अब मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझ के चलना। फिजिक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पहले, एक तो किताब आती है इरोडोव, और एक किताब आती है रेसनिक हेलिडे, ठीक है। देखो यार, पहले बता दो यार, ये रेसनिक हेलिडे के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है यार। ये किताब भाई पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होती है, बहुत खतरनाक किताब है, इसकी तरफ मत देखना, इतनी मोटी किताब है, वैसे ही देख के डर जाओगे। इरोडोव में भी आपको यार सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करने, और वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, ठीक है, अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर मैं स्पेशली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। यार मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। उसने बहुत अच्छा रैंक क्रैक करा था, अंडर 1000 रैंक था उसका। तो उसने मेरे को एक चीज बोली थी कि यार एरोडोव जो होती है ना, एरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आपको तब सॉल्व करने चाहिए जब आपको टीचर्स बोले। अगर टीचर नहीं कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए, कह रहा है कोचिंग मटेरियल कर लो, तो केवल कोचिंग मटेरियल कर लो, वो सही कह रहा है, क्योंकि वहां पर उसने एरोडोव के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है ऐड कर दिए। लेकिन अगर टीचर आपसे कह रहा है कि एरोडोव सॉल्व करो, तब आप एरोडोव सॉल्व करो। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आपके पास टीचर की गाइडेंस नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा हैक बता देता हूँ। ई सरल, आपने नाम सुना होगा, तो ई सरल में सारांश सर ने ना सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स बता रखे थे एरोडोव के। मैंने अपने टाइम में भी वही करे थे एडवांस के लिए, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी वही करे थे। तो वो आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना, उनका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बुक आती है यार आशीष अरोड़ा सर की, फिजिक्स एलेक्सी की एडवांस इलस्ट्रेशंस की, ठीक है। ये किताब भी आप देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसके वीडियोस भी आपको आशीष अरोड़ा सर के चैनल पर ही मिल जाएंगे, तो कि बहुत अच्छी चीज है। तो एडवांस के लिए ये किताब भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री में भाई जो कैटेगरी 1 में किताबें बताई थी भाई, मोर देन इनफ है, बस उसका लेवल 2 आप कर लोगे और पीवाईक्यूज कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपके लिए पर्टिकुलरली जो लेवल 1 में बोली थी वो तो आप सॉल्व करना ही करना, लेकिन इसके अलावा ब्लैक बुक नाम से किताब आती है, ठीक है, जहां पर एडवांस प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं मैथमेटिक्स के। ये भी रूडोफ के जैसे ही है, अगर टीचर आपको बोल रहे हैं तभी आप सॉल्व करो। अगर टीचर आपसे कह रहे हैं कि यार मैं डीपीपीज और मॉड्यूल्स में आपका काम हो जा रहा है, या फिर डीपीपीज मॉड्यूल्स कर लेने के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, इस किताब पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा सॉल्विंग चाहिए, तो इस बुक के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ किताबें जैसे रह रही हैं, जैसे बच्चे कहेंगे कि भैया सिंगेज फिजिक्स, जैसे वो तो मैंने बताई थी आपको, या हिमांशु पांडे वांडे जैसी किताबें हैं। देखो यार, मैं आपके लिए वो बुक्स लेके आया हूँ जो मेरे फ्रेंड्स ने भी सॉल्व करी है, और वो टॉप आईआईटीज के अंदर है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व करी थी, जिन्होंने 99.9 99.8 ऐसा परसेंटाइल क्रैक करा है। और लास्ट ईयर हमने जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड करा था, जो कि बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिए थे, उनके हिसाब से मैंने आपको ये बुक्स बताई हैं। आप किसी भी कोटा के कोचिंग में जाकर टॉपर से पूछोगे, वो भी आपको यही बुक्स रिकमेंड करेगा, ठीक है। एंड ओवर दैट, अगर आप डीपीपीज एंड मटेरियल अपना कोचिंग का सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू आर एबल टू मेक पीवाईक्यूज, 7 क्वेश्चन 10 में से मेंस के और 4-5 क्वेश्चन एडवांस के बना ले रहे हो, तो मैं किसी किताब पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम डीपीपीज और पीवाई इससे अपने कोचिंग मटेरियल से काम कर लोगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो वो मैंने आपको बता दिया, ये किताबें आप वहां से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, सो थैंक यू सो मच। लाइक एंड कमेंट कर देना, मेहनत लगती है वीडियो में, चलो है ना। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।